Good morning, students. Today we will learn the book work of chapter 3 of 8th class. 8th class की जो चैप्टर 3 है ईद का, उसका बुक वर्क करेंगे आज हम. सो ये B1 पार्ट है. इसमें क्या कहता है कि रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो एंड सप्लाई फ्रॉम द बॉक्स अदर वर्ड दैट कैन गो विद देम. कि हमने ये फ्रेजेस दे रखी है नीचे. ये जैसे फ्रेजेस कौन सी है, ये हैं फ्रेजेस हैं ये अगोग विद, फील्ड विद, गेप एट, इन, फुल ऑफ. ठीक है, ये फ्रेजेस हैं. तो इन फ्रेजेस के साथ में कौन सा वर्ड यूज हो सकता है इस बॉक्स में से. हमने इन बॉक्स में से जो वर्ड इन फ्रेजेस के साथ में यूज हो सकता है उस वर्ड को फिलअप करना है. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है. जैसे इसमें फर्स्ट क्या है, अगोग विद एक्साइटमेंट. कि अगोग विद है ये वर्ड, तो इसके साथ जैसे कि अगोग विद एक्साइटमेंट हो गया. वैसे अगोग का मीनिंग क्या होता है? अगोग का मीनिंग होता है ईगर होना, उत्सुक होना, किसी चीज को देखने के लिए या सुनने के लिए उत्सुक होना. जैसे इस चैप्टर में था कि वो ईद का फेस्टिवल था और वहां पर ईदगाह जाने के लिए लोग अगोग विद थे. ठीक है, तो अगोग विद उत्सुक होना, हम एक्साइटमेंट से उत्सुक हो सकते हैं. ठीक है, वी कैन अगोग विद रूमर्स, वी कैन अगोग विद एंटिसिपेशंस. ठीक है, एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान से. रूमर्स मीन्स अफवाहों से. तो देखो इसमें क्या हो गया, अगोग विद के साथ क्या हो जाएगा, रूमर्स एंड एंटिसिपेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज, तो अगोग विद रूमर्स एंड अगोग विद एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन मीन्स पूर्वानुमान से, और रूमर्स का मतलब क्या होता है, अफवाहें. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फील्ड विद ग्लूम. इसमें जैसे दे रखा है फील्ड विद ग्लूम, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फील्ड विद ग्लूम के जैसे ग्लूम का मतलब हम कह सकते हैं निराशा. ठीक है, तो फील्ड विद ग्लूम, और फील्ड विद के साथ और क्या वर्ड इसमें से लग सकता है, इसमें से लग सकता है फील्ड विद प्राइड. ठीक है, फील्ड विद प्राइड. और क्या हो सकता है, फील्ड विद डेस्पेयर. डेस्पेयर मीन्स भी निराशा ही होता है, तो फील्ड विद प्राइड, फील्ड विद डेस्पेयर. गैप एट इन वंडर. गैप एट का मतलब क्या होता है, मुंह खुला रहे. हम किसी को देखें ना, मान लो कोई चीज हम आश्चर्य से देख रहे हैं, हमारा मुंह खुला रहे बिल्कुल, तो दैट इज वी आर गैपिंग एट समथिंग. ठीक है, यदि मुंह खोल के एकदम कोई चीज देख रहे हैं तो इट मीन्स वी आर गैपिंग एट समथिंग और समवन. ठीक है, तो गैप एट इन. अब देखो गैप एट इन का जैसे एक दे रखा है गैप एट इन वंडर, तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा, गैप एट इन मोस्टली हम किसी को मुंह खोल के कब देखते हैं भाई, अमेजमेंट में देखेंगे. गैप एट इन अमेजमेंट, गैप एट इन सरप्राइज. ठीक है, वंडर, अमेजमेंट, सरप्राइज, गैप एट इन के साथ तो यही वर्ड्स लगते हैं. अब देखो फुल ऑफ मनी. फुल ऑफ मनी और क्या हो जाएगा, फुल ऑफ एंथुजियाज्म. ठीक है, एंथुजियाज्म मीन जोश. फुल ऑफ एंगर. ठीक है, तो ये B1 पार्ट हो गया. नाउ लेट्स डू द B2 पार्ट. अब हमने ब्लैंक्स में फिलअप करना है इस पैराग्राफ, जो ये नीचे पैराग्राफ दे रखा है इनमें से ऊपर जो फ्रेजेस थी, हमने जो ये फ्रेजेस फिलअप कर चुके थे, इन फ्रेजेस में से हमने इसमें फिलअप करना है भाई. ठीक है, तो अब देखिए, एट द स्कूल एनुअल डे अप्रोच द चिल्ड्रन ऑफ लिटिल फ्लावर स्कूल वर ब्लैंक. अब देखो एनुअल डे है स्कूल का, तो बच्चे क्या होंगे भाई, बच्चे देखो होने को तो अगोग विद एक्साइटमेंट भी हो सकता है एनुअल डे के रिगार्डिंग. ठीक है, अगोग विद एंटिसिपेशन भी हो सकता है, पूर्वानुमान से भी उत्साहित हो सकते हैं बच्चे, या पूर्वानुमान की तो जरूरत नहीं, डिक्लेयर हो गया तो अगोग विद एंथुजियाज्म हो सकता है, जोश से रहे बच्चे. अगोग विद रूमर्स से भी हो सकता है कि भाई एनुअल फंक्शन स्टार्ट होना था एंड चिल्ड्रंस वर अगोग विद रूमर्स. अगोग विद रूमर्स मीन्स कि बच्चे अफवाहों से उत्साहित थे. ठीक है, तो इसमें हम ये कर देंगे अगोग विद रूमर्स. अ लिटिल बॉय कॉल्ड अमीर वॉज ब्लैंक एज ही वुड बी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. यदि किसी एक अमीर बच्चा जो था, आमिर बच्चा जो था वो भाई क्या था, उसका पार्टिसिपेंट था वो आमिर, तो वो क्या होगा, पार्टिसिपेंट होगा तो सीधी सी बात है, जोश से भरपूर रहेगा, खुशी से, इन चीजों से ही ना. तो पार्टिसिपेंट सा तो क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, फुल ऑफ एंथुजियाज्म वाला फिलअप कर देंगे. इफ ही वॉज ए लिटिल बॉय कॉल्ड आमिर वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म. वो एंथुजियाज्म से फुल था, क्यों, क्योंकि वो भाई पार्टिसिपेंट्स था इसलिए. On that day, his parents were blank when they watched their little boy reciting a poem on the stage. और जब भाई पेरेंट्स को कैसा फील करेंगे,
यदि वो अपने बच्चे को परफॉर्म करते हुए देखेंगे स्टेज के ऊपर तो पेरेंट्स को तो गर्व फील होगा ना। सो इसमें हम क्या कर देंगे, ऑन दैट डे पेरेंट्स वर फिल्ड विद प्राइड। फिल्ड विद प्राइड, पेरेंट्स को फुल ऑफ एंगर तो होंगे नहीं भाई, ठीक है, फील्ड विद ग्लूम भी नहीं होंगे, निराशा, डेस्पेयर, ये सब चीजें क्यों होंगी। बच्चे को अपने को जब परफॉर्म करते हुए देखेंगे, परफॉर्म करेंगे तो प्राइड होगा ना, गर्व महसूस होगा ना। और फिर ये देखो, रिसाइटिंग द मदर एज ही रिसाइटेड स्टेंजा इन परफेक्ट हार्मनी विद अदर चिल्ड्रन। माँ, भाई जब वो बच्चा स्टेंजा रिसाइट कर रहा था परफेक्ट हार्मनी में दूसरे बच्चों के साथ, परफेक्ट तालमेल से, तो माँ ने क्या भाई, तो हम ये कहेंगे कि माँ उसको देख रही थी भाई। तो देखे कैसे रही थी, अब इन फ्रेजेस में से हमने भरना है, तो हम क्या करेंगे, गैप एट इन वंडर भाई, ठीक है। मदर कैसे देख रही थी उसको, गैप एट हिम इन अमेजमेंट या गैप एट हिम इन वंडर, ये कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट B1 B2। नाउ लेट्स मूव टू C1 पार्ट। व्हाट डज C1 पार्ट contains? Fill in the blanks with ing form of these verb. The verb are given in this box and we have to fill up these verb using ing form of these verb. हमने इन वर्ब्स की ing फॉर्म में कन्वर्ट करके इन वर्ब्स को जो ये इसमें दे रखी हैं बॉक्स में, और फिर इनको इन आगे ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अब देखो पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं। ट्रैवल यानी कि ट्रैवलिंग, लिफ्टिंग, बाइंग, टेकिंग, साइकिलिंग, गोइंग, ड्राइविंग, हैविंग, पेडलिंग, मूविंग। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी सेंटेंस का मीनिंग पता ही होगा। लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, ट्रैवल यात्रा करना होता है, ड्राइव हम ड्राइव करते हैं, चला जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं तो इट मीन्स हम वो ड्राइव कर रहे हैं। टेक ले जाना, गो जाना। पेडल का मतलब आपको पता ही होगा, पेडल होता है जैसे साइकिल के पेडल होते हैं ना, जब हम पेडल मारते हैं तो उसको हम पेडलिंग बोल देते हैं। तो अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, तो इसमें एक तो हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। अब हमने ये देखना है कि सुटेबल वर्ड्स कौन सा रहेगा भाई। यू विल हैव टू प्रैक्टिस हेयर बिफोर यू कैन टेक द बाइक टू द रोड। भाई बाइक को रोड पे ले जाने से पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस ट्रैवलिंग की, लिफ्टिंग की, बाइंग की, टेकिंग की तो कोई प्रैक्टिस होगी नहीं, ना गोइंग की होगी, ना हैविंग की, ना पेडलिंग की। प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी, प्रैक्टिस भाई बाइक को रोड पे ले जाने से पहले हम तुम्हें इसकी किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस साइकिलिंग हेयर बिफोर यू टेक बाइक ऑन द रोड। साइकिलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो, इमेजिन नॉट इनफ प्रैक्टिस एंड गोइंग टू रोड। इमेजिन करो भाई, प्रैक्टिस करने के लिए हम करते हैं कि जैसे हैव वर्ड यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेजिन नॉट हैविंग इनफ प्रैक्टिस, ठीक है, हैविंग इनफ प्रैक्टिस। थर्ड क्या हो जाएगा, कीप एंड सून यू विल गेट ए हैंग ऑफ इट। हैंग ऑफ इट मीन इसके आदी हो जाओगे भाई। तो क्या करें भाई, कीप, पहले हम जैसे साइकिल की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, पहले कीप पेडलिंग, भाई पेडलिंग करते रहो, और फिर इसके हैंग हो जाओगे, यू विल गेट हैंग ऑफ इट, इसके आदी हो जाओगे। हु वुड सजेस्ट ऑन ए पिकनिक हु वुड सजेस्ट ऑन ए पिकनिक ड्यूरिंग पीक आवर्स। भाई कि पीक आवर्स के दौरान पिकनिक पे को कौन सजेस्ट करेगा, तो पिकनिक पे जाना कौन सजेस्ट करेगा, ये बोलेंगे ना, हु वुड सजेस्ट गोइंग ऑन पिकनिक। द न्यू कार लुक्स सो स्लीक दैट माई फादर कुडंट रेसिस्ट इट। भाई इतनी स्लीक लगती है, इतनी स्लीक है ये कार कि मेरे फादर जो है ना रोक नहीं पाए। क्या करने से, इसको भाई इसको बाई करने से। सो कुडंट रेसिस्ट बाइंग इट। माई मदर कीप्स द कार ऑन कीप्स ब्लैंक द कार ऑन वंस इन अ व्हाइल। माई मदर कीप्स टेकिंग द कार वंस इन ए व्हाइल। भाई कभी कभी कार लेके जाती है। माई फादर अवॉइड्स इन रस अवर। रस अवर में क्या चीज को अवॉइड करते हैं भाई फादर, रस अवर में क्या अवॉइड करते हैं, ड्राइविंग अवॉइड करते हैं रस अवर में। आई डोंट एंजॉय ऑन सिटी रोड्स ड्यूरिंग हैवी ट्रैफिक। देखो अब इसमें जो है ना, ये भी आ सकता है कि आई डोंट एंजॉय ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग एंजॉय नहीं करता हूँ सिटी रोड्स पे हैवी ट्रैफिक में। और इसमें ये भी हो सकता है आई डोंट एंजॉय ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एंजॉय नहीं करता हूँ। तो ड्राइविंग पहले वाले में हमने फिलअप कर दिया था, तो इसमें हम क्या कर देंगे, आई डोंट एंजॉय ट्रैवलिंग ऑन सिटी रोड्स ड्यूरिंग हैवी ट्रैफिक। डू यू माइंड दिस सूटकेस। सूटकेस को क्या करेंगे भाई, हम लिफ्ट करेंगे, सूटकेस को ड्राइव तो करेंगे नहीं, ठीक है, साइकिलिंग नहीं करेंगे, गोइंग नहीं करेंगे, टेक कर सकते हैं सूटकेस, लेकिन यहाँ पर जो है ना टेक हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। सो डू यू माइंड लिफ्टिंग दिस सूटकेस, ठीक है। वुड यू माइंड
अ बिट टू द विंडो साइड, सारे फिलअप हो चुके हैं, एक ही बचा है मूव। और वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, जैसे मूविंग होते है थोड़ा सा खिसकना भाई। अब आप कोई आप मान लो आप बस में चढ़े, सीट पे कोई बैठा है, थोड़ा सा इधर बैठा है, तो हम उसको बोल देते ना वुड यू मूव ए लिटिल, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट टू विंडो साइड। ठीक है, थोड़े विंडो के साइड मूव होंगे आप, ठीक है, तो उसके लिए हम मूव वर्ड यूज़ कर देते हैं। अब C2 पार्ट देखो, इसमें हमने क्या करना है, अप्रोप्रिएट ING फॉर्म या ED फॉर्म फिलअप करनी है। ED फॉर्म का मतलब क्या हो गया भाई, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और ING फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जेरेंड या जेरेंड बोल देते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी ING फॉर्म होती है वैसे तो, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है हमने, या फिर ING फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसमें इन ब्लैंक्स में भरनी है। तो अब ये देखो, ये फर्स्ट है एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ डिस्कार्टेड, एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ डिस्कार्टेड। तो देखो मोस्टली यदि वर्ब सब्जेक्ट के तौर पर यूज होती है ना, वर्ब सब्जेक्ट के तौर पर यूज होती है या सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेटिंग द थ्रेट ऑफ डिस्कार्टेड ड्राइविंग is an important steps toward making road safe for all those who use them. Therefore, the government has banning तो होगा नहीं भाई, अब इसमें banned हो जाएगा, क्यों, क्योंकि has have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ING फॉर्म ऑफ वर्ब has have के साथ नहीं लगती है। The government has banned handheld text messaging by drivers of vehicles to avoid the danger of डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। अब देखो डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड होगा इसमें, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होगा, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। रिसर्च हैज, अब हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, रिसर्चेज हैज प्रूवन दैट ड्राइवर्स टेक देयर आइज ऑफ द रोड फॉर मच ऑफ टाइम दे सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, दे आर सिग्निफिकेंटली मोर एट रिस्क ऑफ गेटिंग, ठीक है, रिस्क ऑफ डूइंग, रिस्क ऑफ गोइंग, रिस्क ऑफ गेटिंग, तो रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू एन एक्सीडेंट देन समवन हु इज नॉट डूइंग टेक्स्ट मैसेजिंग। अब देखो इज MR के साथ में यदि एक्टिव वॉइस में है तो हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं, पैसिव वॉइस में होता है तो इज MR के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये भाई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब ये देखो इट इज एस्टिमेटेड, इट इज एस्टिमेटेड, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में है, इट इज एस्टिमेटिंग नहीं करेंगे, इट इज एस्टिमेटेड, इट इज गेस्ड, इट इज सेड, ऐसे होता है ना, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट 2 लाख क्रैशेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑन अमेरिकन रोड्स आर, अब ये भी पैसिव वॉइस है भाई, क्रैशेस आर कॉज्ड बाय, देखो बाय आया हुआ है ना, तो पैसिव वॉइस में है, तो इज MR के साथ एक्टिव वॉइस में तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये आर कॉज्ड बाय ड्राइवर्स हु आर टेक्स्ट मैसेजिंग। अब ये एक और थोड़ा सा इसका पार्ट बचा हुआ है, ये और देखते हैं भाई। उसके बाद में क्या था हमने पीछे वाले में क्या कर लिया था, एस्टिमेटेड, कॉज्ड, एस्टिमेटेड कॉज हो गया था। नाउ वी विल डू द C4 part. Where is C3? First we will have to do the C3. Okay. C2 we have done. We have to do the C3 part. Okay. C3. So इसमें क्या है, use to infinitive और bare infinitive of these verb. देखो वर्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब तो क्या होते हैं, जो टेंस को डिटरमिन करते हैं, जिस वर्ब से टेंस का पता चलता है वो फाइनाइट वर्ब हो जाती है, या जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से बंधी हुई होती है, यानी कि सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। जैसे मैं ये बोलता हूँ आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, अब इसमें सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब चेंज हो गई, सब्जेक्ट का नंबर चेंज हुआ तो। और मैं ये बोलूँ आई गो टू स्कूल टू स्टडी, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, लेकिन गो वर्ब तो चेंज हो गई लेकिन स्टडी वर्ब चेंज नहीं हो रही, वो टू स्टडी का टू स्टडी है, चाहे नंबर सब्जेक्ट का चेंज हुआ या टेंस चेंज हुआ, टू स्टडी चेंज नहीं हुई, तो वो टू स्टडी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है।
तो एक वर्ब होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डिवाइड करते हैं एक तो इन्फिनेटिव्स, जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव में क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव भरना है। तो टू इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हो गया, हमने ब्लैंक्स में ये जो बॉक्स में वर्ब दे रखी है ना, या तो ये वर्ड एज इट इज भरना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरना है बेयर इन्फिनेटिव, या इसके साथ टू लगा के इसको फिलअप करना है। ठीक है, तो देखिए, द ओल्ड ग्रैंड मदर वॉस्ट अमन प्ले इन कोर्ट यार्ड, सी ट्राइड, इजी, ट्राई, इजी, डिफिकल्ट, ट्राई, वॉन्ट, विश, इनके साथ टू लगता है। जैसे आई वॉन्ट गो टू मार्केट, आई ट्राइड टू सोल्व दिस सम, आई ट्राइड टू हेल्प हिम। ठीक है, ये सब चीजें तो ट्राई के साथ टू लगता है। तो देखो, द ओल्ड ग्रैंड मदर वॉस्ट, अमन को कोर्ट यार्ड में खेलते हुए देखा, सी ट्राइड विद द हेल्प ऑफ वॉकिंग स्टिक, तो उसने क्या की भाई, वॉकिंग स्टिक से उसकी क्या करने की कोशिश की भाई, वो खेल रहा था तो क्या करने की कोशिश की, सी ट्राइड, वॉकिंग स्टिक से क्या करने की कोशिश की, सी ट्राइड टू वॉक, वॉकिंग स्टिक से तो वॉक करने की कोशिश करेगी ना, सी ट्राइड टू वॉक विद द हेल्प ऑफ हर वॉकिंग स्टिक, हर फैमिली मेंबर विस्ड, वही बताया था ना, वॉन्ट, विश, इजी, डिफिकल्ट, इनके साथ टू ही लगता है। उसके हर फैमिली मेंबर विस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हर ऑन 17th बर्थडे, भाई उसके फैमिली मेंबर्स अपना ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार क्या करेंगे, आभार दिखाना चाहते थे ना उसके 17th बर्थडे पर, आभार को तो प्रदर्शित करेंगे ना, आभार दिखाएंगे। ठीक है, सो इसके साथ ग्रेटिट्यूड के साथ क्या लगेगा, सो लगेगा। सो हर फैमिली मेंबर विश्ड टू शो, क्या हो जाएगा, टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टू हर ऑन हर 17th बर्थडे। सी ट्राइड, फिर ये ट्राइड आ गया भाई, सी ट्राइड देम द फ्यूटिलिटी ऑफ इट ऑल, तो उसने क्या किया भाई, सी ट्राइड, उसने कोशिश की फ्यूटिलिटी बताने की, यानी कि इनकी, उसने क्या कोशिश की, इसकी फ्यूटिलिटी बताने की। सी ट्राइड टू मेक देम रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ इट, सी ट्राइड टू मेक देम रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ इट ऑल, बट दे रिफ्यूज्ड, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया भाई, रिफ्यूज कर दिया विद रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को क्या रिफ्यूज कर दिया भाई, बट दे रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स पूरा करना है, मानना, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को कंप्लाई करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। दे वर डिटरमिन्ड थे, डिटरमिन्ड टू, क्या करने के लिए डिटरमिन्ड थे भाई, दे वर डिटरमिन्ड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डिटरमिन्ड थे। सी सा देम, अब देखो, लेट, मेक, बिड, सी या सा, वॉच, इनके साथ में जो है ना बेयर इन्फिनेटिव लगता है, टू नहीं लगता। सी सा देम, उसने देखा उनको, सी सा देम, सी सा देम स्वीट डिश, स्वीट डिश को भाई इसमें ऊपर वाले में क्या आएगा, प्रिपेयर करते हुए देखा उसने, सी सा देम प्रिपेयर स्वीट डिश, सी वॉश्ड देम, उसको डिश प्रिपेयर करते हुए देखा, एंड सी वॉश्ड देम, और उनको क्या करते हुए देखा, हर रूम, रूम को क्या करेंगे भाई, डेकोरेट, सी सा एंड वॉश्ड देम डेकोरेट हर रूम फॉर द ओकेजन। अब देखो, सी, वॉच, हियर, इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है। जैसे अभी इसमें फर्स्ट सेंटेंस आया था ना, द ग्रैंड मदर वॉश्ड अमन, प्लेइंग नहीं किया या टू प्ले नहीं किया, प्ले, बेयर इन्फिनेटिव लगा। तो सी सा देम प्रिपेयर स्वीट डिश, डेकोरेट अ रूम फॉर द ओकेजन, सी हार्ड देम, अभी इसमें देखो, सी हार्ड देम, और उसने उनको सुना, क्या करते हुए सुना भाई, सी हार्ड देम विस्पर, हार्ड के साथ, हियर के साथ में भी क्या लगेगा भाई, सी हार्ड देम विस्पर अमंग देमसेल्व्स अबाउट द ग्रेट सरप्राइज दे हैड प्लान्ड फॉर द अफेक्शनेट लेडी, लेट के साथ भी, लेट, मेक, बिड, सी, वॉच, इनके साथ बताया था ना बेयर इन्फिनेटिव लगता है। द अफेक्शनेट लेडी लेट देम डू व्हाट दे विश्ड टू डू, लेट देम डू व्हाट दे विश्ड टू डू। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है, द परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे बताया था नॉन फाइनाइट के इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, जेरेंट, जेरेंट क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या काम दिखाती है,
कोई एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, उसको दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का, हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। जैसे हैविंग इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक ही हैड टू एक्सप्लेन इट टू देम, भाई इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में टॉपिक को उसको इनको एक्सप्लेन करना है। तो अब ये देखो इसमें C4 पार्ट में हमने यही भरना है, हैविंग डन हिज ड्यूटी वेल, हैविंग सीन हिज फ्रेंड प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, हैविंग हर्ड हिज रीजन, हैविंग ट्रेवल्ड अ ग्रेट डिस्टेंस, हैविंग सीन द सनसेट, हैविंग वेंटर्ड इनटू द क्राउडेड मार्केट प्लेस टू। तो अब ये फर्स्ट करके दिखा रखा है, हैविंग हर्ड हिज रीजन द ओल्ड ग्रैंड मदर वेप्ट फॉर जॉय। ठीक, अब दूसरा, द मैन लॉस्ट हिज वे, आदमी अपना रास्ता भटक गया। भाई कब भटकेगा रास्ता, देखो ये मार्केट प्लेस में घूमने के बाद में, हैविंग वंडर्ड इनटू द क्राउडेड मार्केट प्लेस, भाई ड्यूटी करने के बाद में, फ्रेंड्स के देखने के बाद में, रीजन के बाद में, ठीक है, इनके बाद में तो हाँ एक ही हो सकता था, डिस्टेंस करने ट्रेवलिंग करने के बाद में भटक जाए, लेकिन ज्यादा स्टेबल क्या है, हैविंग वेंडर्ड इनटू द क्राउड मार्केट प्लेस टू फार। ठीक भाई, घूमने के बाद में क्राउडेड मार्केट प्लेस है ये दिखा रही है, तो तभी तो रास्ता भटकेगा। द बॉय फेल्ट हैप्पी, बॉयज फेल्ट हैप्पी, अब इन ऊपर वालों में से देखो किस कारण से बॉय हैप्पी फील कर सकता है, भाई जब हैविंग डन इज ड्यूटी वेल, हम अपनी ड्यूटी वेल, द हैविंग डन इज ड्यूटी वेल द बॉय फेल्ट हैप्पी। मोहसिन डिसाइडेड टू ब्रेक इज डे लॉन्ग फास्ट, भाई फास्ट कब तोड़ते हैं, हैविंग सीन द सनसेट, सनसेट को ही देखने के बाद में जो है ना ब्रेकफास्ट हम खत्म करते हैं ना, तो हैविंग सीन द सनसेट। शाहिद सोन ज्वाइंड देम, शाहिद सोन ज्वाइंड देम का मतलब क्या होगा, हैविंग सीन हिज फ्रेंड्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, हैविंग सीन हिज फ्रेंड्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, भाई जब उसने साइन ने अपने दोस्तों को देख लिया ग्राउंड पे खेलते हुए, तब उसने ज्वाइन किया ना। हामिद फेल्ट टायर्ड, हामिद फेल्ट टायर्ड, हामिद को थकान महसूस हुई, तो थकान कब होगा भाई, चलने के बाद में। सो हैविंग ट्रेवल्ड अ ग्रेट